जय भोलेनाथ भक्तों, आप लोग देववाणी संगम चैनल के माध्यम से शिव पुराण पर आधारित वैद्यनाथेश्वर की महिमा का वर्णन सुनेंगे। पापहारी ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य बताते हुए सूत जी बोले, अभिमानी रावण अपने अहंकार को प्रकट करने के लिए कैलाश पर्वत पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ समय तक उसकी आराधना से शिव जी नहीं प्रसन्न हुए तो वह शिव जी की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। फिर उसने एक गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना करके वहीं शिवलिंग स्थापित करके हवन करने लगा। गर्मी में वह 5 अग्नियों के बीच बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता, जाड़े में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार की तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करना चाहा, परंतु शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब उसने अपने सिर काट काट कर शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ कर दिया। इस तरह उसने अपने 9 सिर काट डाले। जब उसका एक सिर बाकी रह गया तो भक्तवत्सल भगवान शिव संतुष्ट और प्रसन्न होकर के उसके सामने प्रकट हो गए। इसी समय भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पहले की तरह उसके शरीर से जोड़ दिया और रावण की इच्छा के अनुरूप बल भी प्रदान किया। फिर रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शिव धर्म संकट में पड़ गए और अनमनी होकर के बोले, तुम मेरे इस लिंग को भक्ति भाव से लंका ले जाओ, परंतु जब तक तुम इसे कहीं रखोगे नहीं तभी तक ये तुम्हारे साथ रहेगा। यदि तुमने इसे कहीं रख दिया तो यह वहीं सुस्थिर हो जाएगा। अब जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। बहुत अच्छा कह करके राक्षस राज रावण शिवलिंग को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे लघुशंका लगी। सामर्थ्यवान होने पर भी वह अपनी लघुशंका को रोक न सका। इसी समय रावण ने एक ग्वाले को देखा और उसे शिवलिंग पकड़ाकर लघुशंका के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त तक ग्वाला उस शिवलिंग को पकड़े रहा और उसके भार से व्याकुल होकर शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया। फिर शिवलिंग वहाँ स्थित हो गया। लघुशंका करने के पश्चात जब रावण खड़ा हुआ तो उसने देखा कि जिस ग्वाले को शिवलिंग पकड़ने के लिए कहा था वो अदृश्य हो गया है और शिवलिंग पृथ्वी पर रखा है। रावण ने उस शिवलिंग को उठाने का बड़ा प्रयास किया, परंतु शिव जी के वरदान से वह हिला तक नहीं और वहीं पर स्थित हो गया। वहीं शिवलिंग वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिवलिंग के वहाँ स्थित हो जाने के बाद रावण भगवान शिव का उत्तम वरदान पाकर अपने घर चला गया और अपनी रानी मंदोदरी से सब हाल बताया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने जब वैद्यनाथेश्वर के बारे में सुना तो सभी वहाँ आए और शिव जी का विशेष पूजन किया। उस शिवलिंग का वैद्यनाथ नाम रख कर के देवता अपने अपने धाम को चले गए। इधर रावण शिव जी से बलशाली होने का वरदान पाकर घमंडी हो गया और सबको सताने लगा। देवताओं ने घबराकर नारद को रावण के पास भेजा। नारद ने रावण से कहा, हे रावण, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी के द्वारा दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ। यह सुनकर रावण ने कैलाश पर्वत के पास जाकर उसे उखाड़ लिया। कैलाश पर्वत उखड़ने से हिलने लगा, जिससे माता पार्वती कांपने लगी और शिव जी से बोली कि रावण ने कैलाश पर्वत को उखाड़ कर जो उदंडता किया है उसे इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसके लिए आप कोई उपाय करें। माता पार्वती के कहने पर महादेव ने रावण को शाप दिया कि रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण,
अपने बल पर इतना घमंड ना करो, तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही अवतीर्ण होगा। शिव के शाप को सुन करके रावण भी प्रसन्नचित्त होकर अपने घर को चला गया। प्रेम से बोलिए वैद्यनाथेश्वर भगवान की जय।